नाम मालूम मगर मुल्जिमान कहां छुपे हैं नहीं मालूम। पुलिस लाहौर मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमों तक पहुंचने में ताहाल नाकाम। आबिद अली और वकारुल हसन की तलाश जारी। पुलिस ने गाजी कोट को हिसार में ले लिया। घर घर तलाशी, करीबी खेतों की फसलों में भी ऑपरेशन। मुल्जिम आबिद के भाई आसिफ और वकार के भाई डॉक्टर तनवीर को हिरासत में ले लिया गया। चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी, मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इंतहाई शातिर निकला। पुलिस को चकमा देकर अब रफू चक्कर। आईजी पंजाब भी पुलिस की नाकामी की दास्तान बयान कर दी। कहा आबिद को डीएनए से शनाख्त किया था। सिम कार्ड से उसके साथी वकार को भी ट्रेस किया। छापा मारने गए तो मुल्जिमान को इत्तला मिल गई। आबिद एहलिया के साथ फरार हो गया। टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जिन मुल्ज़मान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए आवाम से मदद मांग ली। पता बताने वाले को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। ये भी कहा कि 72 घंटे में हम मुजरिमों तक पहुंचे हैं, जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। मुजरिम जहां भी हों बच नहीं पाएंगे। खातून को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का वजीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्जिमान की निशानदेही, पुलिस तहकीकात और फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुतालिक बातचीत। वजीर आला ने वजीर आजम को केस में पेशरफ्त से आगाह किया। मुकम्मल सूरत हाल की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। उस्मान बुज़दार की इमरान खान को यकीन दहानी। बेटे ने जुर्म किया है तो सजा होनी चाहिए, ज्यादती की है तो गोली मार देनी चाहिए। मुल्जिम आबिद के बाप अकबर अली ने पुलिस को बयान दे दिया। मुल्जिमान आदि मुजरिम हैं। आबिद अली ने 2013 में भी एक घर में डकैती के दौरान मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था। वकार भी कई वारदात में शरीक रहा। मुल्जिम आबिद पर डकैती और ज्यादती के 7 मुकदमात हैं। वकार डकैती की 2 वारदातों में मुलव्विस है। मुल्जिम वकारुल हसन 14 रोज कबल जमानत पर रिहा हुआ था। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको सरेआम फांसी देनी पड़ेगी। कि मुजरिम को लाजमी फांसी सरेआम चाहिए। हमें पर्पस एक ही है और वो है पब्लिक हैंगिंग। फांसी से कुछ कम नहीं, इबरत का निशान बनाओ, मुजरिम को बीच चौराहे पर लटकाओ। अवाम ने रेप केसेस के मुल्जिमान की पब्लिक हैंगिंग की डिमांड कर दी। कमसिन बच्ची से लेकर अधेड़ उम्र तक की औरत कोई भी महफूज नहीं। सिविल सोसाइटी का एहतजाज, सीसीपीओ लाहौर की भी बरतरफी का मुतालबा जोर पकड़ गया। इसकी जस्टिफिकेशन जो कि सीसीपीओ जैसे लोग पेश कर रहे हैं, ये बंद की जाए। औरतों के हकूक को दबाया जा रहा है और उनको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है। इस मुल्क को विक्टिम ब्लेमिंग छोड़ के मुजरिम को पकड़ना है और सजा देनी है। कि मोटरवे पे जो सानिया हुआ है उसको उस औरत को इंसाफ मिल सके, तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और सारी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी सीसीपीओ लाहौर पर खूब भड़के। कहा खातून रात को क्यों बाहर निकली, पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया कि राग अलापने वाले मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे रहे हैं। याद रखिए, अगर मुआशरे में इंसाफ ना हो तो कोई इसे तबाही से नहीं बचा सकता। सीसीपीओ लाहौर का बयान उनके गले की हड्डी बन गया। वजीर आला पंजाब ने जवाब तलब कर लिया। पंजाब पुलिस के अफसर को शोकॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने यकीन दिलाया, जवाब की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में पुलिस की काली भेड़ों की सरपरस्ती में भिखारी माफिया सरगर्म। भीख मांगने के इलाके ठेके पर दिए जाने का इंकशाफ। झुग्गियों से 500 रुपए में बच्चे किराए पर लेकर भीख मंगवाई जाती है। पुलिस ने 8 ठेकेदारों और 8 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान भीख मांगने की आड़ में मनशियात फरोख्ती भी करते थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज के सिपाही साजिद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया
ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग का धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सांगड़ की सूरत हाल का फजा से जायजा लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। मीरपुर खास का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरा अफराद में राशन की तकसीम, सदर मुमलिकत ने मुतासरीन का हाल अहवाल भी पूछा। अपने खिताब में कहा, सिंध को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुक्मरान अवाम की खिदमत के लिए होते हैं। सिर्फ राशन बांटने से कुछ नहीं होगा, विफाक को 2011 की तरह सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। मीरपुर खास में बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा अपना हक लेना जानते हैं, पीपल्स पार्टी को एहतजाज का तरीका भी आता है। अवाम चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में हुकूमत उनके साथ खड़ी हो। साल के आखिर तक शीन और नून लीग अलग अलग जमातें होंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संग तराशी पार्टी होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई, कहा लंदन इश्तिहारियों और भगोड़ों की आमाजगाह बनता जा रहा है। नवाज शरीफ अब वोट को इज्जत क्यों नहीं देते? नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, बैरून मुल्क मजे कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं। अगर वो वापस आना नहीं चाहते तो प्ली बार्गेन कर लें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू में बोले, शहबाज शरीफ गारंटियर हैं, वो नवाज शरीफ को वापस नहीं लाते तो उन्हें नाअहल कर दिया जाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अब्दुल्ला खाकान दुबई जा रहे थे। नैब ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में अब्दुल्ला खाकान को मुल्जिम नामजद कर रखा है। साबिक DG LDA अहमद चीमा को करप्शन केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने LDA सिटी करप्शन केस में आहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान से सेनेट की निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात पर BNP के उम्मीदवार खालिद बिजंजो 38 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। ये सीट सेनेटर हासिल बिजंजो की वफात के बाद खाली हुई थी। कराची सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक और दूसरा फरार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू फैक्ट्री के मालिक से 3.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानेहा मोटरवे गैंगरेप पर। आपको बताएं कि सानेहा मोटरवे में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। आबिद अली ने वकारुल हसन के साथ मिलकर खातून की इज्जत तार तार की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 72 घंटे से भी कम वक्त में मुल्जिमान तक पहुंचे। उन्होंने मुल्जिमान की इत्तला देने पर 25 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया। IG पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रात को छापा मारा, लेकिन आबिद अपनी अहलिया समेत फरार हो गया। टीमें मुल्जिमान के पीछे हैं, जल्द पकड़ लेंगे। मोटरवे रेप केस, DNA मिल गए, मुल्जिमान भी जल्द मिल जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कौम को उम्मीद दिला दी। आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और इनको इंशाल्लाह अदालत के सामने पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सख्त से सख्त तरीन सजा उनको दिलवाई जाए। उन्होंने मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान किया। जिन मुल्जिमान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा-ए-राज में रखा जाएगा।
آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا تھا کہ سائنٹیفک تحقیقات کے ذریعے دونوں ملزمان تک پہنچے. جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے, جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جس کا یہ ساتھی تھا, بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے. سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے. انعام غنی نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا بھی مارا گیا, لیکن وہ بچ نکلے. چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یہ بھی کہا کہ سی سی پی او کے بیان